सबसे पहला सवाल, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 25 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अगला सवाल 102 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में वादों को संस्थित करने पर उपबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 26। अगला सवाल 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अंतर्गत पूर्व और नीलाम नहीं की जा सकती? तो इसका सही उत्तर होगा श्रमिकों एवं सेवकों की मजदूरी। अगला सवाल 104 नंबर, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 2(5) के अनुसार विदेशी न्यायालय से अभिप्रेत है? तो इसका सही उत्तर होगा एक न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है और जो भारत सरकार की आधिकारिकता के अधीन स्थापित नहीं हुआ। अगला सवाल 105 नंबर, डिक्री के निष्पादन में पूर्व विक्रय की जाने योग्य एवं नहीं की जाने योग्य संपत्ति का उल्लेख संहिता की किस धारा में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 60। अगला सवाल 106 नंबर, धारा 28 के अधीन अधिकार की मांग की जाए और वाद मर्यादा के भीतर प्रस्तुत न किए जाए तो ऐसे मामलों में तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिकार तथा अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अगला सवाल 107 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 216 में प्रयुक्त विहित 10 शब्दावली से अभिप्रेत है? तो इसका सही उत्तर होगा नियमों द्वारा विहित। अगला सवाल 108, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा कमीशन जारी करना आदेश 21। अगला सवाल 109 नंबर, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च स्त्रियों को स्वीय उपसंजाति से छूट प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 131। अगला सवाल 110 नंबर, कपट या भूल किस धारा के अंतर्गत क्षम्य है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 17। अगला सवाल 111, न्यायालय के धन संबंधी क्षेत्राधिकार की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अंतर्गत। अगला सवाल 112 नंबर, किसी विवादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है वह कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रापक। अगला सवाल 113, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 26 के अंतर्गत तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा शपथ पत्र के द्वारा। अगला सवाल 114, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 में जो डिक्री और आदेशों के निष्पादन से संबंधित है में, तो इसका सही उत्तर होगा 106 में नियम है। अगला सवाल 115, गार्नीसी के विरुद्ध आदेश निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 21 नियम 46 के अंतर्गत। अगला सवाल 116, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 217 के अनुसार निम्न में से कौन सार्वजनिक अधिकारी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सरपंच। अगला सवाल 117, आदेश 40 नियम 3 में प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रापक के कर्तव्य। अगला सवाल 118, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 20 के अनुसार वाद दायर किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त तीनों जगह, जो सबसे पहला जहाँ वाद हेतु आंशिक पैदा होता है, और दूसरा जहाँ प्रतिवादी रहता है, और तीसरा जहाँ वाद हेतु पैदा होता है। अगला सवाल 119, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 217 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लेखा अधिकारी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम पंचायत का सरपंच। अगला सवाल 120, दाम दुपट का नियम है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्याज से संबंधित एक नियम। अगला सवाल 121 नंबर, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत न्यायालय किसी वाद में भविष्य ब्याज भी प्रदान कर सकता है? तो इसका सही उत्तर 6% वार्षिक की दर से। अगला सवाल 122 नंबर, विचाराधीन प्रकरण में कितना ब्याज दिलाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 6%। अगला सवाल 123, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस आदेश की अपील नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 35 के ख में जो है उसका अपील नहीं हो सकता। अगला सवाल 124, अस्थायी ब्याज जारी करने के लिए न्यायालय को निम्नलिखित में से किस बिंदु पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा वादी की दयनीय स्थिति पर। अगला सवाल 125, निम्नलिखित लोक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मिलिट्री का राजपत्रित अधिकारी किंतु सरकारी सेवा में नहीं। अगला सवाल 126, न अभिव्यक्ति प्रत्येक पक्षकार अपने निजी खर्च का वहन करेगा में विहित है कि? तो इसका सही उत्तर होगा दोनों पक्षकार एक दूसरे से खर्च पाने के अधिकारी नहीं है। अगला सवाल 127, इंटरवीनर्स वह होते हैं जो? तो इसका सही उत्तर होगा इम्प्लीड होने के हकदार न। अगला सवाल 128, संहिता की किस धारा के अंतर्गत पुनर्लोकन का सार्वभौमिक अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 114 के अनुसार। अगला सवाल 129, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्नलिखित कौन सी धारा अधिकारिता को परिभाषित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 9। अगला सवाल 130, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन डिक्री निष्पादित की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा या तो इसे पारित करने वाले न्यायालय के द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन करने के लिए भेजी गई। अगला सवाल 131, निष्पादन न्यायालय? तो इसका सही उत्तर होगा डिक्री के पीछे नहीं जा सकता। अगला सवाल 132 नंबर, आज्ञापत्र से संबंधित प्रावधान अंतर्विष्ट है धारा? तो इसका सही उत्तर होगा 45। अगला सवाल 133, विलंब के लिए क्षमा तथा समयावधि बढ़ाने का प्रश्न अवधि अधिनियम से
निम्नलिखित में से किस धारा में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 5। अगला सवाल 134 धारा 3 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लघु वाद न्यायालय निम्नलिखित में से किसके अधीनस्थ है? तो इसका सही उत्तर अ एवं ब दोनों। अ में केवल उच्च न्यायालय के और ब है केवल जिला न्यायालय। अगला सवाल 135 नंबर धारा 46 सीपीसी संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा आज्ञा पत्र। अगला सवाल 136 निर्णय के पहले गिरफ्तारी और कुर्की के वन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस आदेश से दिए गए? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 38। अगला सवाल 137 मर्यादा नियम के अंतर्गत समयावधि बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहले अधिवक्ता की गलती, दूसरा है बीमारी और तीसरा है कारावास। अगला सवाल 138 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से असम्मिलित कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता धारा 9। अगला सवाल 139 निम्न में से कौन विधिक प्रतिनिधि नहीं है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार? तो इसका सही उत्तर होगा लेनदार। अगला सवाल 140 किसी संपत्ति की कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अंशंक्रमण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा शून्य। अगला सवाल 141 निष्पादन प्रक्रिया के आगमों का डिक्री धारकों के बीच अनुपातिक वितरण करने का प्रावधान है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 80। अगला सवाल 142 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक पक्षकार जो व्यवहार प्रकृति का विवाद रखता है उसे यह अधिकार है कि वो वाद प्रस्तुत कर सकता है। यदि वाद का संज्ञान, तो इसका सही उत्तर होगा अभिव्यक्त रूप से वर्जित नहीं। अगला सवाल 143 निम्न मामलों में न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा डिक्री के निष्पादन है। अगला सवाल 144 मियाद नियम के अंतर्गत सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय है, तो इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ष निरंतर प्रयोग। अगला सवाल 145 सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में सिविल प्रकृति का दावा संबंधित उपबंध का प्रावधान दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 9। अगला सवाल 146 सुखाधिकार के अधिकार का उपभोग कम से कम कितने वर्षों तक किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 20 वर्ष। अगला सवाल 147 सभी सिविल न्यायालयों को किन वादों के विचारण के अधिकारिता है? तो इसका सही उत्तर होगा उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वाद। अगला सवाल 148 प्रापक की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा लंबित वाद में न्यायालय के विवेकाधिकार से की जाती है। अगला सवाल 149 दस्तावेजों के परिवर्तन करने संबंधी नियम उल्लंघित है, तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 43 का नियम 1A। अगला सवाल 150 निम्नलिखित में कौन सा वाद सिविल प्रकार का नहीं? इसका सही उत्तर होगा जाति के इस नियम का पालन करने के लिए वाद की जब किसी लड़की की शादी हो तो वह जाति को कोई राशि दे। अगला सवाल 151 कथन को पूर्ण करे एक न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता, तो इसका सही उत्तर होगा साक्ष्य एकत्रित करने के। अगला सवाल 152 धारा 75 सीपीसी के अंतर्गत कमीशन जारी किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला स्थानीय अन्वेषण के लिए, दूसरा विभाजन के लिए और तीसरा लेखाओं की परीक्षा के लिए। अगला सवाल 153 निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किस धारा आदेश में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर आदेश 33 नियम 18। अगला सवाल 154 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निम्न में से कौन सा सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर पद से संबंध केवल गरिमा बचाने के लिए वाद। अगला सवाल 155 दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 75 में किस संबंध में उल्लंघित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कमीशन जारी करने का अधिकार। अगला सवाल 156 किस कार्य के लिए आयुक्त की नियुक्ति नहीं की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा वाद पद पारूपण है। अगला सवाल 157 परिसीमा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत चिरभोगाधिकारी द्वारा सुखाचारों के अधिकार का अर्जन के प्रावधानों को उल्लंघित किया गया? तो इसका सूत्र होगा धारा 25। अगला सवाल 158 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का नहीं? इसका सही उत्तर होगा सामाजिक कार्यों से वंचित किए जाने के विरुद्ध वाद। अगला सवाल 115 प्रतिवादी को दिए गए समन में सुनवाई के लिए नियुक्त किए गए तीन वादी तथा प्रतिवादी दोनों ही न्यायालय सदन में या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित रहेंगे। वह प्रावधान व्यवहार प्रक्रिया संहिता के किस आदेश में उल्लंघित किया गया? तो इसका सही उत्तर आदेश 9 नियम 1। अगला सवाल 160 अनुरोध पत्र होता है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहला साक्षी हेतु जो भारत से के बाहर रह रहा है, दूसरा है यह अनुशासनिक कार्रवाई है और तीसरा कमीशन के बदले। अगला सवाल 161 आज्ञापति के विरुद्ध अपीलों में से ऐसे आदेशों पर कि जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती चुनौती देने के अधिकार की व्यवस्था किस आदेश में दी गई? इसका सही उत्तर होगा आदेश 43 आदेश 1A में। अगला सवाल 162 में कौन सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर केवल धार्मिक अधिकारों को अंतर्गत करने वाला वाद। अगला सवाल 163 केंद्रीय सरकार के विरुद्ध किए गए वाद में प्रतिवादी के रूप में नामित किए जाने वाला पदाधिकारी होता है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला सवाल 164 निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यवहार प्रकृति का वाद है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सबसे पहले विधानमंडल के नियमों की मान्यता से संबंधित वाद, दूसरा मछली पकड़ने का अधिकार संबंधी वाद और दूसरा पूजन के अधिकार से संबंधित वाद।
अगला सवाल 165 राज्य सरकार के विरुद्ध वाद में कौन उसका अभिकर्ता है? तो इसका सही उत्तर होगा कलेक्टर। अगला सवाल 166 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद व्यवहार प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद। अगला सवाल 167, निम्नलिखित में से कौन सा वाद शील प्रकृति का नहीं है? तो इसका सही उत्तर मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी भुगतान से संबंधित वाद। अगला सवाल 168, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान, तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञापक। अगला सवाल 169, सरकार के विरुद्ध वाद या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध वाद संसित करने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 माह। अगला सवाल 170, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सूचना देने के लिए कितनी अवधि अपेक्षित है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 माह। अगला सवाल 171, अचल संपत्ति के विक्रय के तुरंत पश्चात क्रेता को कितने प्रतिशत रुपये जमा करने चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 25%। अगला सवाल 172, निम्नलिखित में से कौन शील प्रकृति का वाद नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा जाति से निष्कासन संबंधित वाद। अगला सवाल 173, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राण न्याय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सत्यचरण बनाम देवराज। अगला सवाल 174, सीपीसी की धारा 80 में सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने से पहले कितने दिन की सूचना सरकार को देना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा 60। अगला सवाल 176, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के प्रावधान, तो इसका सही उत्तर होगा बाध्यकारी। अगला सवाल 177, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अधीन लिखित सूचना दी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार के विरुद्ध वाद के मामले में भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल 178, अंतर्वाची वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 88। अगला सवाल 179, धारा 11 में वर्णित रेस जुडिकेटा का सिद्धांत इस सूत्र पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा अंक बाद दोनों पे। अ है इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सी फिनिश लिटियम और ब है नेमो डेविड विज वेक्सरी प्रो यूना एडम कोजा। अगला सवाल 180, कोई व्यक्ति विदेशी राज्य पर वाद ला सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा केवल केंद्र सरकार की सहमति। अगला सवाल 181, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में अंतर्विवाची वाद के लिए उपबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 88। अगला सवाल 182, अंतर्विवाची वाद से संबंधित प्रावधान निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा अंक बाद दोनों। अगला सवाल 183, निम्न धाराओं में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा नई जोड़ी गई? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 89 यानी सेक्शन 18। अगला सवाल 184, प्राण न्याय का सिद्धांत में से किस सूत्र पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिश लिटियम। अगला सवाल 185, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 89 यानी 89 प्रावधान करती है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे। अगला सवाल 186, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे से। अगला सवाल 187, दीवानी प्रक्रिया संहिता में अदालत से बाहर विवादों के लिए निपटारे का उपबंध किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 89 यानी सेक्शन 89। अगला सवाल 188, न्यायालय से बाहर विवादों को निपटारे के लिए न्यायालय संदर्भित कर सकता है अर्थात, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 89 यानी सेक्शन 89। अगला सवाल 189, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक फैसले में से किसका संबंध रिट पिटीशन से रेस जुडिकेटा के लागू होने से? तो इसका सही उत्तर दरियायु बनाम यूपी सरकार। अगला सवाल 190, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के निम्नलिखित माध्यमों में से कौन दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में प्रावधानिक? तो इसका सही उत्तर है वार्क। अगला सवाल 191, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अधीन लोक उपताप के लिए वाद कौन ला सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा माधी। अगला सवाल 192, प्राण न्याय का सिद्धांत में से किस पर प्रयोज्य नहीं होता? तो इसका सही उत्तर मध्यस्थम करवायु। अगला सवाल 193, सिविल प्रक्रिया संहिता ने प्रावधानों में कौन सा प्रावधान शपथ पद से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आदेश 19। अगला सवाल 194, वाद पद के समर्थन में किसके द्वारा शपथ पद प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वह व्यक्ति जो वाद पद के विवचनों की पुष्टि करे। अगला सवाल 195 में क्या क्या होगा? तो इसका सही उत्तर का उपयुक्त से भी वह है विवादक, वह है मामले का संक्षिप्त विचरण और स है विनिश्चय और उसके लक्ष्य। अगला सवाल 196, यदि निर्णय तुरंत नहीं सुनाया गया वहाँ साधारण परिस्थिति में सुनाया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। अगला सवाल 197, परिणय के उपबंध किसी डिग्री के निष्पादन के लिए कार्रवाई को भी लागू होंगे, तो इसका सही उत्तर होगा कथन सही। अगला सवाल 198, प्रारंभिक डिग्री दी जा सकती है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी में। पहला है साझेदारी के लिए वाद में, वह बंटवारे के लिए वाद में और तीसरा कब्जा मध्यवर्ती लाभ के बाद। अगला सवाल 199, दीवानी कार्रवाई के सिद्धांत एक दीवानी न्यायाधीश को सुनवाई की समाप्ति के पश्चात 60 दिन के भीतर निर्णय देना पड़ता है। इसको किस संशोधन द्वारा प्रस्तावित किया? तो इसका सही उत्तर होगा 2002 के संशोधन। अगला सवाल 209, डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा उस न्यायालय को जिसने इसे पारित किया है या उस न्यायालय को जिसे डिग्री अंतरित की गई।